भोपाल से बड़ी प्रशासनिक हलचल। मुख्यमंत्री सचिवालय में फिर हुआ बड़ा फेरबदल। सीएम सचिवालय में तैनात वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर राजेश राजौरा को हटाकर अब नीरज मंडलोई को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलचस्प बात यह है कि राजेश राजौरा को हाल ही में मध्य प्रदेश का संभावित मुख्य सचिव बताया जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में अनुराग जैन की नियुक्ति ने पूरा समीकरण पलट दिया। अब इसे राजौरा की राजनीतिक दूरी या सीएम ऑफिस में उनकी पकड़ कमजोर पड़ने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राजेश राजौरा को सीमित करते हुए उनके पास सिर्फ जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास का काम रह गया है, जबकि लोक निर्माण विभाग के अनुभवी अफसर नीरज मंडलोई अब मुख्यमंत्री की छवि, निर्माण और प्रशासनिक रणनीति के अहम मोर्चे पर होंगे। प्रशासनिक फेरबदल में जिसमें मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव थे एसीएस राजेश राजौरा जी, उनका ट्रांसफ़र हुआ है, यह देखते हुए यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की भूमिका इसमें स्पष्ट नज़र आ रही है। जिस तरीके से जो प्रशासनिक हलकों में चर्चा है उसमें अब नीरज मंडलोई को लाया गया है। नीरज मंडलोई के पिताजी इसके पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिस तरीके से नीरज मंडलोई की कार्यशैली देखी जा रही है, ऐसा लगता है कि अनुराग जैन और नीरज मंडलोई मिलकर मध्य प्रदेश में एक अच्छी साफ सुथरी प्रशासनिक छवि का लाभ प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा। अच्छा, अभी भी एक और चर्चा चल रही है कि नीरज मंडलोई के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने अपने किसी परिचित को लाभ पहुंचाया है। देखिए, लंबे समय से ऐसी चर्चा चल रही थी। नीरज मंडलोई कई जगह रहे मध्य प्रदेश सरकार में और राजेश राजौरा जी भी कई जगह रहे। आरोप प्रत्यारोप का दौर राजेश राजौरा जी के भी ऊपर भी कई बार चर्चाएं चलती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अनुराग जैन जी की जो चॉइस है, पसंद है, उसके हिसाब से वो एक अच्छे प्रशासनिक टीम को अपेक्षा करते थे। राजेश राजौरा जी जिस विभाग में गए हैं उस विभाग में उनको महारत हासिल है और वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। यहाँ नीरज मंडलोई संभाल लेंगे तो जो छवि है, साफ छवि है, उस छवि का पूरा फ़ायदा प्रदेश की जनता को मिलने की उम्मीद है। और जो अन्य जो लोगों के ट्रांसफ़र हुए हैं, संजय शुक्ला के, संजय दुबे के, बड़ा आश्चर्य है। संजय शुक्ला जी का मैं जब से अभी देख रहा हूँ, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार उनके कई ट्रांसफ़र हो चुके हैं। कहाँ के बहुत अच्छे अधिकारी रहे, भोपाल में कलेक्टर रहे वो, इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, परंतु उनके लगातार ट्रांसफ़र ये बताता है कि स्थायित्व तो नहीं मिल पा रहा है। और क्या वजह हो सकती है, यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी या अनुराग जैन जी चीफ सेक्रेटरी समझेंगे, लेकिन उनका बार बार कई अधिकारियों का जिस तरीके से सुदाम खाड़े जी का चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश के जो अभी वर्तमान में कमिश्नर जनसंपर्क है वो मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिक समय देंगे, उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश सरकार में है। और ऐसा ही भोपाल के एक और कलेक्टर जो पहले यहाँ पर कलेक्टर के निशांत बरवड़े जी, उनको जैसा उच्च शिक्षा से हटाया गया है, वह भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि कई अधिकारी जो शिवराज सिंह चौहान जी के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि वह अब लूप लाइन में नज़र आ रहे हैं। सर जी, अंत में ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री सचिवालय में पिछले 1.5 सालों में बहुत बदलाव आया, पुराने लोग रह नहीं गए, इससे कितना असर पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब एक नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अनुराग जैन चीफ सेक्रेटरी की शायद कोशिश ये है कि नए लोगों को लाकर उनकी नई कार्यप्रणाली से प्रदेश की जनता को लाभ दिलाया जाए, क्योंकि पुराने पिछले 20 सालों से जमे हुए थे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के समय के कार्यकाल के बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे, एकदम से नहीं हटाया है डॉक्टर मोहन यादव ने या चीफ सेक्रेटरी ने, अब धीरे धीरे खाली किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर अभी भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में थे और अभी भी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री सचिवालय में।